बात के विषय आप पहुंचे हैं और राहुल त्यागी के साथ में मामले करें, लेकिन अभी तक उठाया गया नहीं था। आपकी बात भी हुई है पुलिस के किसी अधिकारी से, क्या मामला है? देखिए, विडंबना यह है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उससे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और उससे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय की सरकार है, और उससे बड़ी विडंबना यह है कि हम यहाँ लोनी के अंदर बैठे हैं। इतनी सारी विडंबनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज की लगातार उत्पीड़न, उसकी उपेक्षा इस सरकार में उतनी हो रही है, इतना पूरे देश में कहीं नहीं हो रही। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों से हमारे सामने रोज़ नए नए मामले आ रहे हैं। आज हम हमारे भाई राहुल त्यागी जी के आवास पे यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किस तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति को पीट पीट कर लगभग उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। आज करीब 10 दिन हो गए इस घटना को, और ये देखिए पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी इसमें दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी क्षेत्र के लोगों का फ़ोन नहीं उठाते। पुलिस के लोग जनप्रतिनिधियों की तो केवल उनकी आवभगत में लगे हुए हैं। लोनी क्षेत्र लगातार एनसीआर के नज़दीक, दिल्ली के 2 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र, उसके बावजूद अगर रंगदारी, लूट और हत्या के प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बावजूद उसके अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये पीड़ित से ये कहे कि जाइए पहले डॉक्टर का बयान दीजिए, जाइए पहले अपनी मेडिकल की रिपोर्ट लाइए, जबकि जिला अस्पताल में इनका इलाज चला है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ब्राह्मण समाज को हाशिए पर रखने का काम कर रही है। हमने प्रयास किया यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात करने का, उनके फ़ोन लगातार नज़रअंदाज कर दिए जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण त्यागी भूमिहार होना अपने आप में अपराध बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोग लगातार अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर क्षेत्र की जनता को जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का लिए संदेश हमारा इस पीसी के माध्यम से यह है कि हो सकता है इन लोगों ने आपके भगवा चोले को देख कर आपको वोट दिया हो, लेकिन आप इनकी रक्षा करने में जो अक्षम नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हम अपने लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, त्यागी भूमि और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर आप लोग हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी अपने लोगों की हकों की, उनकी रक्षा करने की, उनके अधिकारों का पालन करने की हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, हम लोग सक्षम हैं। हमें आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रह गई है। जिस प्रकार से लोनी के अंदर लगातार हिंदू मुसलमान की बातें करके, या देखिए लोनी के अंदर कितना बड़ा क्राइम कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार चर्चाओं में बने रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, और ये देखिए ये स्थिति ब्राह्मण समाज के लोगों की है। ये लोनी दिल्ली से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति बन जा रही है सरकार के अंदर, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं इस पीसी के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस, डीजीपी उत्तर प्रदेश को ये चेतावनी दे के यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठे हैं। इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया बात करने का। अभी यहाँ के एसएचओ सोलंकी जी हमसे कह रहे हैं कि जब पीड़ित अपना बयान डॉक्टर से दिलवा देंगे तब वो एफआईआर करने की सोचेंगे। अगर इस तरीके की पुलिस का रवैया ये है और ये केवल खाना पूर्ति करने के लिए बनी हुई है, तो ऐसी पुलिस की हमें आवश्यकता नहीं है। अगले 72 घंटे का चैलेंज या समय हम लोग उत्तर प्रदेश की लोनी पुलिस को और गाजियाबाद पुलिस को देके जा रहे हैं। 72 घंटे के अंदर अगर ये इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से त्यागी भूमि और ब्राह्मण समाज का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गाजियाबाद पुलिस के मुख्यालय पर ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे। 72 घंटे की हम लोग चेतावनी यहाँ से गाजियाबाद पुलिस को देके जा रहे हैं। और माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय,
या तो अपने इस बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे पुलिस अधिकारी को वजह से सरकार सत्ता के शिखर से शून्य पर जाकर हम लोग इसको फेंकने का काम करेंगे। जी। नाम मेरा राहुल त्यागी है, पिता शिव कुमार त्यागी। निवास स्थान हमारा यही है, नवजीवन हॉस्पिटल, न्यू विकास नगर, रेलवे स्टेशन रोड पर, यहीं रहते हैं हम लोग। आपके साथ मारपीट की घटना हुई है, कब घटनाक्रम हुआ, किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया? मेरे साथ मारपीट की घटना का क्रम जो है ये 25 तारीख में हुआ है। शाम को 7:30 और 8:30 के बीच की घटना मेरे साथ की गई है। और यहीं बाग राणप के लोग हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ। 10-12 लोग थे, कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे थे, बाकी सब लोग अपने धारदार हथियार, पिस्टल, बट, बुलेट, डंडे और रोडों से उन्होंने सबने मतलब कि बहुत बुरी तरह से मारा। मरी स्थिति में मुझे वो रोड पे छोड़ के भागे। वजह क्या रही है, क्यों आपके साथ मारपीट की गई? वजह का तो मेरा कोई उनसे कोई विवाद नहीं है किस तरह का, ना कोई रंजिश है मेरी। यहाँ हम अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से हम सभी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के आसपास में जितने क्षेत्र में लोग रहते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारा किसी तरह का कोई तनाव भी नहीं है, कोई मुठभेड़ भी नहीं है क्योंकि हमारी कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई रंजिश हुई है, इसी तरह का हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले उसने हमें कई बार फ़ोन कर करके धमकी दी है, पैसे मांगे, हमसे रंगदारी मांगी है। हमने विरोध किया है रंगदारी देने का। उसने बताया कि भाई मैं उस अस्पताल से भी लेता हूँ, मुझे आपसे भी चाहिए, नहीं तो ये बंद करो, यहाँ से काम तोबड़ा अपना बंद करो, यहाँ से जाओ। तो इस तरह की कई बार उन्होंने धमकी दी है। उनकी रेडियो मतलब कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। बीच में कुछ लोगों ने, जो परिवार के लोगों ने, हम जब तहरीर देने का प्रयास कर रहे थे तो वो लोग कह देते थे परिवार के कि हम समझा देंगे उनको, आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे इसने दोबारा ये घटना की। दोबारा घटना करने के बाद में भी इसने हमें धमकी दी और पहले कुछ लोगों को भेजा भी है यहाँ पे मारने के लिए। गोली मारने की बात तो पहले से कह रहा है, तो लेकिन हमने भी उसको यही कहा कि भाई यदि गोली मारनी है तो हम अपने अस्पताल के बाहर खड़े हैं, तो आके हमारे गोली मार ले। तो ये उन्होंने सब कुछ मतलब कि प्री प्लानिंग करके ये उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और ठेके के सामने वहाँ यदि पुलिस सही पूरी तरह से इस जांच को करे तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरे ठेके पे भी लगे हुए हैं और जो इनकी बिल्डिंग है उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं। मेन रोड पे जो गवर्नमेंट का पोल है उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने ना तो मुझे लग रहा है कहीं से कोई फुटेज ली है किसी की, न किसी से कोई पूछताछ की है। रंगदारी का आपने जिक्र किया, कितने रुपए की रंगदारी आपसे मांगी? रंगदारी का उन्होंने हमसे पहले तो लाख रुपए के लिए बोला, फिर उसने हमें बोला कि भाई हमें हर महीना पैसा चाहिए, 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीना पैसा हमें चाहिए। तो हमने उसको बिल्कुल विरोध किया। हमने साफ शब्दों मना कर दिया कि भाई हमारा छोटा सा व्यापार है, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं और हम रंगदारी नहीं दे सकते। जी आज डॉक्टर राहुल त्यागी जी के आप पहुँचे हैं, समर्थन दिया है, क्या मामला है, क्या समर्थन? हमारी पहले इनसे बात हुई थी, मैंने इनकी फुटेज भी देखी थी, फ़ोटो भी देखे थे। और जो इंजरी है उसमें इंजरी अगर कोई नॉर्मल होता तो शायद आज हम खड़े हैं, शायद आज जिस स्थिति में खड़े हैं इस स्थिति में खड़े नहीं हो पाते, किसी और स्थिति में मिलते। ठीक है। और जैसी अधिकारियों से बात हुई है तो मुझे शुरू में, मैं पहले दिन आया था, बातचीत हुई थी थाने के अंदर ही। ठीक है। तो मुझे सोलंकी जी का जो है व्यवहार मुझको जो है अच्छा नहीं लगा। मुझे पहले से ये लगा कि ये शायद इस केस में कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है किसी ना किसी का दबाव है ऊपर से, जैसे भी है। तो मैंने देखा ये, फिर मैंने अपने जो है ऊपर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है ये बात जो है उनके संज्ञान में ली, अपने महासचिव जी के संज्ञान में ली। ये मैंने बोला इनसे कि सर अपने से जो है कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो उसमें ज़रूरत आपकी है, आप जो है इस केस को जो है आप ही देखो।
तो उसमें बात हुई। बाकी इंजरी इनके मैंने देखी है, मैं इनसे हॉस्पिटल में मिला हूँ MFD जाके जो है, और इंजरी बहुत है इनकी, ये तो चीज़ है। और देखो आज की जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बोलते हैं कि हम के जो है कानून के जो है पूरे अच्छी तरीके से रखवाली हो रही है, सारी सब चीज़ हो रही है, कानून एकदम तुरंत जो है सुन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हिंदू, सबसे बड़ी चीज़ हिंदू, ठीक है, हमारी त्यागी ब्राह्मण जो है हिंदुओं में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। जब हम हिंदुओं का ही कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि शायद और किसी का कुछ नहीं हो सकता।